The way I see this whole thing is a business. Nobody gives a shit about के trainer की quality क्या है. It is. Nobody gives a shit about it. आप चाहे यूके में चले जाओ, आप यहाँ यूएई में चले जाओ, जो रैप्स के जो Yeah. सीन है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ऑल बिजनेस. It's all दैट्स business. ऑल बिजनेस, क्योंकि आपने ट्रेनर को ऑब्लाइज कर दिया कि ही हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. 5 साल मैं इस जिम में लगाऊंगा, 10 साल लगाऊंगा, उसके बाद मैं कोई इन्वेस्टर पकड़ूंगा और अपना जिम बना लूंगा. ये एंड गोल सबका यहीं पर लिटरली आई हैव सीन, आई एम श्योर यू कैन you'll रियलाइज मैं क्या किन जिम्स की Okay. बात कर रहा हूँ कि Okay. आई हैव सीन द सेम बिजनेस मॉडल. Okay. एक जिम स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा जिम स्टार्ट हुआ, फिर ठीक है, तीसरा जिम ठीक स्टार्ट है. हुआ, Copy paste, सेम copy कॉपी paste पेस्ट होता करके, जा रहा है. एंड एवरी सिंगल जिम इज फेलिंग. अगर किसी को लगता है कि इन्वेस्टर पकड़ के जिम खोले और इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, डूड, इन्वेस्टर को बिल्कुल. ऑन बोर्ड करना इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर यू. और सीधी सी बात है, दिस इज अ बिजनेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड ऑफ इट. अगर आप बिजनेस को सुनकर ये मेरा पैशन है, तो आप भी 2 साल बाद कोई ना कहीं जाके कंप्लेन करके बैठे होगे यार कि यार डिसाइड किया था एजुकेट करने का. बट हुआ, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया. एग्जैक्टली. ऑलराइट गाइस, अनदर पॉडकास्ट. और इस बार मेरे साथ है अ पर्सन जिन्होंने पाकिस्तानी फिटनेस इंडस्ट्री में सबको एजुकेट करने की जिम्मेदारी ली हुई है. ओके. अरसलान मुगल. कैसे हैं अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग रियली गुड. थैंक्स फॉर कमिंग. सबसे पहले पहले. आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस वन थिंग विथ यू कि एक पॉइंट था जहाँ पे वी हैव अ डिफरेंस इन ओपिनियन, राइट? वहाँ से एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट कि मैंने सर्टिफिकेशंस के ऊपर एक क्रिटिसाइज करके पोस्ट बनाया था, एंड यू एक्चुअली मैसेज मी एज वेल. उस टाइम पे तुम्हारा ओपिनियन कुछ डिफरेंट था. उस यू टाइम वांट टू टेल मी कि उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, और व्हाट वाज दैट थिंग जिसकी वजह से एक डिफरेंस इन ओपिनियन आया था? I genuinely remember that conversation very clearly. उस conversation में हमने initially discussion यहाँ से start हुई थी कि you were against the certifications, और मेरा उस टाइम पे बहुत firm belief उस टाइम पे ये था कि if someone is trying to go for a certification, they should not be discouraged at that point. अगर वो अपने करियर के किसी भी स्टेज के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मतलब नॉलेज गेन करने के लिए, प्राइमरी पर्पस इज़ नॉलेज गेन करना, तो उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि अगर वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशन से सीख रहे हैं, चाहे वो किसी मेंटोर से सीख रहे हैं, तो उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए. एंड that was the time when I had actually ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई सर्टिफिकेशन, या मैंने उस टाइम पे अपनी सर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी, तो थोड़ा मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड उस वजह से भी था कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, तो एंड आई वाज फाइंडिंग कि उसमें से मुझे चीज़ें हेल्प कर रही थी मेरे करियर में, मेरी स्किल सेट को इम्प्रूव कर रही थी. तो आई हैड दैट ओपिनियन, एंड यू वर ऑब्वियसली यू हैड बिन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ वाइल एट दैट टाइम, सो यू हैड सीन द फेजेस ऑफ पीपल हु वर लाइक, जिन्होंने सर्टिफिकेशन की और उनको कुछ फ़ायदे नहीं हुए और सिर्फ वो एक शो पीस बना के रख दिया गया. तो आई थिंक आई लैक्ड द experience of the fitness industry and the coaches. तो मेरा उस टाइम पे ये opinion था when it comes to doing like international certifications and all that. I think that was the reason कि उस टाइम पे मेरा difference opinion हमारा एज था. यू मेंशन कि मैं उस टाइम पे काफ़ी टाइम से Yes. था इंडस्ट्री के अंदर, Yes. और उस वक्त में बड़ी स्पेसिफिक रीजंस की वजह से मैं वो पोस्ट बनाया था मैंने. और वो रीज़न ये था कि मैं सर्टिफिकेट कर चुका हूँ बिटवीन 2012 to 14 मैंने सर्टिफिकेट्स किए हैं, एंड आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट. और उसके बाद I realized one thing कि even after doing I think total 8 सर्टिफिकेट्स मैंने कुछ की होगी उस ड्यूरेशन के अंदर, एंड उसके बाद आई थॉट कि ओके आई डिड ऑल द सर्टिफिकेट, बट हाउ आई सी माई सेल्फ एज अ ट्रेनर, क्योंकि एक सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ वन ऑफ द लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल यू शुड हैव इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एनी करियर. Yes. तो वहाँ पे if I was judging myself and I was like, yeah, I'm still not at the place where I can call myself a good trainer. All Right? That was like, I'm talking about 2014, 15, उस time. Even after doing all those certifications. All those certificates. Yes. And उसके बाद I was like searching for okay, how do I become better in this. This is why I go into a lot of self-study. I used to do self-education as well, but उसके बाद I tried to search even more for self-education, and at that time I found James Large, जिसको बुला के मैंने seminars किए, internships की for 3 years between 2017 to 19 वो पीरियड, और उसी टाइम पे मैंने बनाया था. और उसका बेसिक रीज़न ये था कि when we were trying to sell seminar, तो एक सवाल जो बार बार आ रहा था, क्या सर्टिफिकेट मिलेगा. दैट वाज द क्वेश्चन दैट्स कमिंग अप ऑल द टाइम. और हमारा कोई इनिशियली प्लान था नहीं कि हम सर्टिफिकेट देंगे,
बट क्योंकि इतनी बार वो सवाल आ रहा था कि क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो पहले तो इनिशियली मैंने सबको मना किया, ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, इट्स अ सेमिनार एंड यू गेट लॉट टू लर्न, क्योंकि समबडी इज कमिंग जिसका एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, जो काफ़ी टाइम से काम भी कर रहा है, जिसके पास अपना पर्सनल ट्रेनिंग जिम भी है, जो एक्सेल कर रहा है एक training फील्ड के ले अंदर. चुका है. फिर ही लर्न फ्रॉम चार्ल्स पॉलिक्विन, लाइक ही वाज वन ऑफ द best strength coach at that time. He passed away right now, but he was one of the best strength coach. If I'm bringing a guy of that caliber, आपका फोकस लर्निंग पे ज़्यादा होना चाहिए, नॉट ऑन अ सर्टिफिकेशन. ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट ही था. इसी वजह से आई वाज लाइक कि ओके सर्टिफिकेशन तो ठीक है, बट क्या उस सर्टिफिकेशन का कंटेंट इतना अच्छा है जो आपको सेपरेट करता है फ्रॉम अ एवरेज ट्रेनर टू अ गुड ट्रेनर. दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट. जो बात कर रहा था मैं, इट वाज ऑन दैट. बट अगेन वो एक डिफरेंट टाइम था. उस वक्त पीपल आर रनिंग आफ्टर सर्टिफिकेशंस. पाकिस्तान में बहुत सारी सर्टिफिकेशन शुरू हो गई थी उस टाइम पे, एंड रिसेंटली यू स्टार्टेड रीडिफाइन. तो टेल मी योर जर्नी अबाउट द रीडिफाइन फर्स्ट. So the journey behind the company, the institute, the training systems that I decided to launch was that there are lots of people who really want to get better at this career, or they are a little bit curious about this career. They are like they're not sure about कि हमने इस career को as इस profession, इसको like fitness training को या coaching को professionally pursue करना है, या सिर्फ हमें अपनी जो है वो training को या अपने प्रोग्रामिंग को बेहतर करना है, थोड़ा सा अपने बारे में सीखना है. सो व्हेन आई वाज टीचिंग, लाइक बिफोर आई स्टार्टेड this company of mine, I was teaching at various other institutes regarding these certification and all that, because teaching is something that is something that I was very passionate about ever since that I was in this field and the field before this. I was an aircraft engineer before this, so even in that field I was teaching. तो मुझे वो बुला लिया करते थे कि आप ट्रेनिंग सेंटर आ जाएं, आप वो लीव वगैरह लेके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, कि आप आके जो आपने पढ़ा है सारा तो वो करें. तो टीचिंग वाज समथिंग दैट ऑलवेज एक्साइटेड मी. आई वाज पैशनेट अबाउट इट. सो व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड आई रियलाइज्ड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैकिंग व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन दिस कंट्री. अब वो एजुकेशन चाहे आपकी ट्रेनर्स की एनाटमी के हवाले से हो, चाहे वो सेल्स कॉल्स करने के हवाले से हो, चाहे वो मोटिवेशनल टेक्निक के हवाले से हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के हवाले से हो, वो उस टाइम पे आई रियलाइज़ कि ये बहुत ज़्यादा लैक कर रही है. एंड आई डिसाइडेड एट दैट टाइम, कोई मेरे से उस टाइम पे पूछता था कि यार यू आर स्विचिंग योर फील्ड्स राइट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. तो मेरा उस टाइम पे दिस वाज एन एक्चुअल कॉन्वर्जेशन दैट हैपेंड बिटवीन माई सेल्फ एंड माई वेरी लाइक चाइल्ड होल्ड फ्रेंड. उसने मेरे से पूछा हाँ भाई क्या ये मतलब एविएशन छोड़ के किस फील्ड में जा रहे हो. तो उस टाइम पे आई टोल्ड हिम दैट आई रियली वांट के I don't know about 5 years, but I'm very confident that inshallah within 8 to 10 years I want to have an institute in Pakistan that delivers quality education to the trainers, all right, and then they obviously agar trainers educated honge then the whole fitness industry will get educated. उस time पे I did not have a road map in my head कि यार किस तरह से educate करना है, certification किस तरह की होनी चाहिए, certifications में क्या content होता है, क्योंकि because I was doing my own certification at that time. But I realized कि the best way to improve the quality of the fitness industry in Pakistan, we need to educate our trainers better. अब यहाँ पे you'll notice that the word that I'm using again and again is educate, is not certified. But यहाँ पे जो certification का word use करना पड़ता है हमें whenever somebody is coming to the institute, the audience needs something tangible कि अगर हम यहाँ से आके पढ़ रहे हैं, so we need something to either show the world, और अब उसके पीछे उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं. ठीक है, some people, I know there are some people obviously they just want that piece of paper, but there are genuinely some people who actually want to learn and get better. And that was the whole aim of Redefine Training System कि आप again नाम से ही आपको अंदाज़ा होगा कि Redefine Trainings के जो trainings and not just like personal training की बात कर रहा हूँ, जो education standards यहाँ पर चल रहे थे इससे पहले
तो उनको मुझे चेंज करना था कि अगर कोई सर्टिफिकेशन के नाम पर ही आ रहा है तो चलो भाई उसको चाहिए तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही, लेकिन वंस दैट पर्सन इनरोल्स, उसका ट्रेनिंग के हवाले से क्या माइंडसेट है, उसकी जो एज एन लाइक व्हेन इट जो करियर के अंदर वो आगे प्रोग्रेस करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा दिखा के या अपनी नॉलेज को बढ़ा के। तो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव कि नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए थ्रू लाइक जो भी जिस लेवल पे आ रहा है, कि मतलब वो बिगिनर है, एडवांस लेवल पे आ रहा है, और उनको उसके हिसाब से उनकी नॉलेज डिलीवर की जाए। दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड लॉन्चिंग रीडिफाइंड। बहुत लंबा जवाब हो गया, सॉरी। बट रीडिफाइन से पहले भी देयर आर मेनी सर्टिफिकेट्स जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। यू आर पार्ट ऑफ सम ऑफ देम एज वेल। यस। What do you see the difference between Redefine and the other certification that is out there? Quality and credibility. What do you mean by credibility? When it comes to credibility, check and balance. Although कि इसके हमारे पास यहाँ पे अगेन थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आ जाएंगी. We do not currently have a regulatory body in our country जो कि किसी भी एजुकेशन, फिटनेस रिलेटेड एजुकेशन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखे. दुनिया भर के अंदर अब हम थोड़ा सा वो फिटनेस रिलेटेड सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करें, सो इट्स नॉट अ प्रूफ इट्स समवन इज सर्टिफाइड, उसको लेवल 2 लेवल 3 उसने सर्टिफिकेशन की हुई, इट्स नॉट अ प्रूफ दैट दे आर अ ग्रेट ट्रेनर. इट मीन्स दे हैव पास्ड एन एग्ज़ाम जिसमें उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने वो फुलफिल की हैं. दिस इज़ व्हाट सर्टिफिकेशन इज़ ऑल अबाउट कि भाई आपके पास एक लाइसेंस है, ठीक है, आप ट्रेनिंग करवा सकते हो, सेफली आप ट्रेनिंग किसी क्लाइंट को करवा सकते हो. दिस इज़ व्हाट सर्टिफिकेशन इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनली. पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो क्रेडिबिलिटी आप किसी भी इंस्टीट्यूट की जो है वो नहीं बोल सकते कि हाँ इस इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन जो है, इंक्लूडिंग रीडिफाइंड ट्रेनिंग, वी आर नॉट गवर्नड बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी इन द पाकिस्तान. येस, वी आर एफिलिएटेड विद एन एसोसिएशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग फिटनेस related certification, that is Sports Medicine Association Pakistan. So I talked to them and I asked them to review my course outline. So जो credibility, जो check and balance थोड़ा बहुत मैं अपने end से ला सकता था वो मैंने उसके अंदर add किया. But I still say that we are not someone that is regulated by the government or anything like that, because ऐसी कोई body पाकिस्तान में है ही नहीं. So when it comes to credibility, anybody can open an institute and provide certification without even taking exams. This is something that is happening right now at some of the previous institutes that I have taught, and the standard that I set over there, it's shocking to me क्योंकि उनके students level 3 करने के बाद मेरे से आके they are asking for personal training कि सर हमने तो level 3 वहाँ से किया और हमारे पास ये certificate भी है, but we do not know how to train. So that is really shocking at the current moment कि और जो अगर इसको in contrast to what my morality या what my moral value says कि मैंने जितनी भी अब तक certifications provide की हैं किसी को, या especially अगर कोई personal training की certification करना चाह रहा है, तो I had made sure कि वो उस वक्त तक अपना एग्ज़ाम पास नहीं करेगा जब तक उसने at least मुझे ये ना हो कि ये सेफली किसी को जाके किसी जिम में जाके एक्सरसाइज, बेसिक लेवल की एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकता है एज अ पर्सन. अगेन, सर्टिफिकेशन डज नॉट मीन दैट अगर किसी ने एक लेवल 3 कर लिया या लेवल 4, 5 वटेवर जितने भी कर लिए वो कोई बहुत ग्रेट कोच हो गया. इट्स जस्ट के एजुकेट हो चुका है, सेफली एग्जीक्यूट करवा सकता है सर्टन मूवमेंट्स को और प्रोग्राम डेवलपमेंट कर सकता है. तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन. आई थिंक what you're saying, it's because your own intention, which is very good. Yeah. Right? Okay. This is where you're trying to create something जहाँ पे आप कोचेस को एक अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं. बट जहाँ पे बात की एक रेगुलेटरी बॉडी की, do you think they care about if the trainer is good or not? Or it's just a business? In terms of quality? Yeah. In terms of quality, I really don't think so. They will not care about कि ट्रेनर की क्वालिटी क्या है, बिकॉज जो रेगुलेटरी बॉडी में जो लोग होंगे वो आई डो नॉट बिलीव कि वो खुद कोई कोचेज़ या ट्रेनर्स वगैरह होंगे. दे वुड जस्ट अब अगेन थोड़ी अगर पाकिस्तान की बात की जाए, even if we have a regulatory body in Pakistan, तो I really don't think उससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ने वाला, उससे कोई मतलब ट्रेनर्स की क्वालिटी में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एट द करंट मोमेंट. आई वर्क इन दुबई. ओके. तो मैंने अपनी सर्टिफिकेट भी दुबई से की थी, एंड आई वाज अ लाइसेंस्ड ट्रेनर. यू आर अ लाइसेंस्ड ट्रेनर. ठीक है. I'll tell you वहाँ पे सिस्टम चलता कैसा है.
वहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट की थी. सर्टिफिकेट करने के बाद व्हेन यू गेट द लाइसेंस यू हैव टू पे अ ईयरली फीस. ऑलराइट. उस टाइम पे इट वाज 400 दिरहम्स. ओके. ईयरली फीस. ईयरली ईयरली फीस. ओके. तो उस टाइम पे 400 दिरहम थे. तो 400 दिरहम हर साल. अभी मेरे जैसे कितने ट्रेनर होंगे? Thousands of trainers. Crazy. Thousands of Yes, trainers. yes. UAE is like full Yeah. of trainers. Yeah. तो फॉर मी द वे आई सी थिंग्स, और मैंने अपने आसपास भी क्वालिटी देखी. मैंने अपनी खुद की क्वालिटी जज की थी कि आई वाजंट वेरी गुड ट्रेनर टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे. तो मैंने अपनी भी क्वालिटी जज की एंड आई वाज अ सर्टिफाइड ट्रेनर. और मेरे आसपास जितने लोग थे उसमें काफ़ी सारे सर्टिफाइड नहीं थे. वो होता क्या था वहाँ पे कि पहले जिम्स हायर करते थे, देन उनको वहाँ पे सर्टिफाइड करवाते थे एंड देन उनको लाइसेंस दिलवाते थे सो दे कैन वर्क एज अ लीगली दे कैन वर्क दैट. The way I see this whole thing is a business. Nobody gives a shit about के trainer की quality क्या है. It is. Nobody gives a shit about it. आप चाहे UK में चले जाओ, आप यहाँ UAE में चले जाओ, जो रैप्स के जो सीन है पूरा, बिल्कुल. that's all business. It's all That's business. all business. क्योंकि आपने ट्रेनर को oblige कर दिया कि he have to be a part of it. अगर रैप्स में वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लीगली नहीं करवा सकता, वो काम नहीं कर सकता. फिर भी लोग करते हैं, लीगली भी करते हैं, और यू कांट रियली ट्रैक एवरीवन, बट स्टिल वहाँ पे आपने एक लॉ बना दिया है. अब वो लॉ इसलिए नहीं बना हुआ है कि आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो किसी की. आप वो लॉ इसलिए बना हुआ है कि ये दिस इज़ अ होल बिजनेस मॉडल. क्योंकि उसके साथ जितने भी इंस्टीट्यूट कनेक्टेड है दे आर मेकिंग मनी. जो रैप्स का जो इंस्टीट्यूट है, जो रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, दे आर मेकिंग मनी. ठीक है. तो हाँ, नाम के लिए ठीक है, एजुकेशन हो रही है, सर्टिफाइड हो रहे हैं, बट वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी किस किस टाइप की सर्टिफिकेशन है. एक दिन की सर्टिफिकेशन, वी हैव सीन दिस ऑल. एक दिन की. मैंने बूट कैंप की सर्टिफिकेट 4 घंटे में की थी. You're a boot camp instructor as well. अनफॉर्चुनेटली आया. नहीं जो बूट कैंप की सर्टिफिकेट मैंने 4 घंटे में की थी. डू यू थिंक anybody can teach me a jack shit in 4 hours? Nothing. It's a and it was called a certification. It was a certification. I have a certificate. Okay. मैं parkour fitness certified हूँ, जो मैंने 2 दिन में की थे. Okay. All right. Right. Okay. You get what my point is. You get what my point is. कि ये जो सर्टिफिकेट्स मैंने की है, पर्सनल ट्रेनर की मैंने उसके बाद की थी. Okay. पर्सनल ट्रेनर मैंने उसके बाद की थी, और उसमें पर्सनल ट्रेनर में फिर भी देयर वाज अ एजुकेशन सेटअप, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, जो चीज़ें मुझे अब तक याद है और वो हेल्प भी करती है. बट इवन आफ्टर दैट व्हाट आई सी, व्हाट वी आर लैकिंग, एक तो आप जिम फ्लोर पे करते क्या हो, वो सर्टिफिकेट नहीं सिखाता. वो नहीं सिखा पाएगा. कोचिंग का तरीका क्या है वो नहीं सिखा रहा. सही. न्यूट्रिशन की प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है वो नहीं सिखाता. बिल्कुल भी नहीं. सही. प्लस एक क्लाइंट को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है वो भी नहीं पता. वही एक आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला वो दिखा देते हैं कि जो आपने एक कोई ज़माने पुराने कोई फॉर्मूला होगा, जो प्रोग्राम होगा, जो साइकिल वगैरह, वो साइकिल है, वो आपको सिखा दिया और आप उसी को फॉलो. उसकी कोई प्रैक्टिकल मैंने सर्टिफिकेट्स किए, उसके मैंने एग्जाम दिए, मैंने एक एक्सरसाइज परफॉर्म करके नहीं दिखाई उसके अंदर. ओके. क्योंकि जो एग्जाम था वो तो एमसीक्यूज था. ओके. थ्योरेटिकल एग्जाम सारा ऐसा. थ्योरेटिकल एग्जाम था, प्रैक्टिकल भी था, बट इट वाजंट दैट लेवल. बहुत लिमिटेड था वो. तो फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज लाइक कि जितना भी ये सेटअप चल रहा है, चाहे रेगुलेटरी बॉडी है कि नहीं है, it's all business. They don't care about the person who's coming to the gym. Okay. Say what they care about is the money. You have a good intention, तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसको you are trying to give the right education. Yes. मेरे पास कोई आता है, अगर कोई मैं नया ट्रेनर हायर करता हूँ, तो I make sure कि before they get the client I give them a right education. And then उसके बाद, और मेरे जिम में एक सिंपल सा रूल है, anybody who is walking in the gym they have to transform themselves. Okay. Before they are promoted as a trainer. Okay. All right. ये एक सिंपल सा रूल है. मतलब जब तक आप लोग खुद उस जर्नी से नहीं गुजरे हो, you cannot train. Yes. क्योंकि it's not just physiological reasons, it's also psychological reasons as well. कि अगर जब आप लो कैलोरी पे हो ना 6 हफ्ते तक, तब आपको पता चलता है कि what do you feel, exactly, right? And what kind of thought process goes not just in terms of nutrition, when it comes to the training as well. अगर हम training part भी है तो उसमें भी obviously your theme is all about the importance of having muscles, right? Muscle matters. तो उसमें the muscle building process, the level of training, the pushing yourself to failure, तो वो वाला element भी I believe के
without going through that journey you cannot achieve that. I do not call myself a bodybuilder. Like but I have done a little bit of body recomp in my earlier days. Then I switched to some other forms of training and everything. तो उस training को भी अगर मैं इससे यहाँ पे link up करूँ, so for example if you're talking about strength training, powerlifting or Olympic weightlifting, so someone who has not done competitive powerlifting or prepared themselves for a competition or something like that, how can you expect them to understand what their athlete is going through when that comp day is coming up? So it's very similar to that. So you need to go through, and as I think that's a very good way that you filter out the trainers that you hire and everything. हाँ, and this is why जो मेरा whole argument with the certification था वो यही है कि what the certification is teaching is not enough. It's not enough. That's the whole point. Okay. अभी मेरी हायरिंग प्रोसेस के अंदर सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है. Okay. That's not my criteria. Okay. When the person के मोस्टली जितने भी लोग आते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं कहीं ना कहीं से. Okay. नाम किसी का भी नहीं लूँगा कहाँ से, but सही they है. are certified from somewhere. Alright, But then I alright. go into a very technical discussion with them, and this is where the disappointment comes. कि okay, these are the very basic information that you should have. You should have. Why you don't know that? Basic anatomy you don't know. Basic functionality you don't know. Basic nutrition के भाई एक प्रोटीन में कितनी कैलोरीज है, you don't know this. Alright. How Calories adaptation, different adaptation किस तरीके से हो रही है आपकी बॉडी में, you don't know that. ठीक है. एक्सरसाइज में तो मैं गया ही नहीं ना उस वक्त तक. मैं सिर्फ एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे सीधे सवाल पूछा कि यार एक अगर 100 kg का पर्सन है तो उसको वेट लूज करने के लिए कितनी कैलोरीज खाने की जरूरत है, ये तक नहीं पता. बिल्कुल वो बेसिक रफ एस्टिमेशन कुछ भी रफ एस्टिमेशन है लाइक 800 कैलोरीज में 100 kg का बंदा है भाई 800 कैलोरीज क्या हो गया. कैलोरी एस्टिमेशन एंड ऑल दैट कॉन्सेप्ट के कैलोरीज का कॉन्सेप्ट कैबिनेट एंड वन थिंग कि अभी मैं तो उससे पहले मैंने समीत के साथ पॉडकास्ट किया, उससे भी मैं ये डिस्कस कर रहा था यार कि अ पर्सन, अ वेरी रेगुलर पर्सन इज गोइंग टू द जिम टू लूज वेट एंड गेट इन द शेप. Okay. और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं यार ट्रेनर्स नॉट सपोज टू गाइड यू फॉर द न्यूट्रिशन. कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है वो तो अभी तक हम लोग को बिल्कुल क्लियरिटी है नहीं कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, एक रिजिड डाइट प्लान नहीं दे सकता विच आई डू नो, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है. यू हैव टू वर्क विद द माइंड सेट ऑफ अ क्लाइंट, अंडरस्टैंडेबल. आप रिजिड नहीं हो सकते. आप ये नहीं बोलते कि सुबह उठ के आपको 5 अंडे खाने ही खाने, नहीं, यू कांट से दैट, राइट. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. बट एट द सेम टाइम ये अगर आपका क्लाइंट जिम में आया है, दे वांट टू लूज वेट एंड यू नो कि डेफिसिट के बगैर तो लूज वेट नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम यू से कि यार मैं न्यूट्रिशन मेरा काम नहीं है, तो वो क्लाइंट क्या करेगा? वो नहीं कुछ अपने गोल्स अचीव नहीं कभी भी नहीं करेगा. फिर आप बोलोगे यार आप किसी न्यूट्रिशंस को ढूंढो, उसके पास जाओ, वहाँ पे वो करेगा. ठीक है, वो जाता है न्यूट्रिशंस के पास जाता है, 1 महीना हो गया रिजल्ट नहीं मिला, अभी वो कंप्लेन किसको करेगा? न्यूट्रिशनिस्ट को, ट्रेनर को. क्योंकि वो सिर्फ एक दफ़ा न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया था, उसने सही है. अभी वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा, वो लगा आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, आप ट्रेनिंग छोड़ दो. ये बाय द वे मेरे साथ हो चुका है. वो चाहिए भी हो चुका है. ठीक है. और अगर आप ट्रेनर के पास जाओगे, बोलेगा यहाँ पर न्यूट्रिशन के बगैर तो आपका हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे हु इज लूजिंग हियर? द क्लाइंट. सही. सो दिस इज माई होल आर्ग्यूमेंट के आई एम वेरी मच अबाउट द एजुकेशन, राइट. बट वॉट आई फील के मैक्सिममली जहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात है ना, पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफाइड जस्टिफाइड नहीं है कि एक पर्सन को वो एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बना सके. नो, आई नो देयर आर लॉट ऑफ गुड सर्टिफिकेशन आउट देयर. और अभी जितनी ज़्यादा आ रही है सर्टिफिकेशन, सम ऑफ देम आर वेरी गुड. जैसे N1 आई फॉलो अ लॉट. ठीक है, तो N1 का बायोमैकेनिक सर्टिफिकेशन इज वेरी गुड. यहाँ इफ यू गो RTS रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, इफ यू डू दैट, दैट सर्टिफिकेशन इज वेरी गुड. इस तरह की देयर आर मेनी, लाइक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ कोच की अपनी सर्टिफिकेट है. यू कैन डू दैट. इफ यू वांट टू लर्न एनाटॉमी एंड ऑल दैट, तो जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ कोच वाली है, उसका पावर लिफ्टिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट उसकी सर्टिफिकेट देयर इज एन, उसका नाम है वो मुझे. सो देयर आर सम वेरी गुड वन, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक. कि मैं आपको पर्सनल ट्रेनर नहीं बना रहा हूँ, यू आर लर्निंग दिस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, वेरी स्पेसिफिक. एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक फॉर मेरे करियर में जो टर्निंग पॉइंट था वो यहीं पे है, व्हेन आई गॉट इनटू वेरी स्पेसिफिक, जहाँ पे मैंने अपना नीश बनाना शुरू कर दिया. अभी कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, अगर उसका गोल मेरी नीश के साथ अलाइन नहीं होता तो आई कांट. क्योंकि मुझे बोलता है मुझे पावर लिफ्टर बनना है, भाई मैं बोलूँगा
काशिफ के पास जाओ. ठीक है I'm not the right person. कोई मेरे पास आएगा कि मुझे क्रॉसफिट करना है, मैं बोलूँगा बिलाल go भाई to के पास, Matrix बिलाल भाई Fit. के पास, Matrix Fit Go to Matrix Fit या go to Dynamic. This is not the place. This is not the place because they are good at it. I'm not. Exactly. सेम वे जहाँ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर आता है वहाँ पे बोलता है मुझे सब कुछ करना है. This happens a lot. ये नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना ये चाहिए, नहीं right? होना चाहिए, ये नहीं होना मैं बोलता हूँ what I think certified personal trainer is very important, but that's the beginning of your career. Exactly. That is my point. अब वहाँ पे आपने बोला यार मैं सर्टिफाइड हो गया मतलब now I'm able to do everything. No, you are not able to do. ये आपको एक entry point मिला है या this is where you enter the industry. Yeah, exactly. ठीक है, उसके बाद you have to find your niche and then you educate yourself in that niche and then you experience on that niche and then you become a good Then you coach. become a coach. Yes. Bring some results first. Basically, what I also now at this stage of my career and after training clients and after training students who were people who wanted to become coaches and all that, what I have realized is that getting a certification, again, it's not important. You can learn the same thing जो आप certification में सीख रहे हो by yourself as well. सिर्फ सर्टिफिकेशन पे आपको एक बूस्ट थोड़ा सा ये मिल जाता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, यू नो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप कुछ फोर्सफुली पढ़ लेते हो, कभी आप एक ग्रुप स्टडी में कर लेते हो, एक एजुकेशन को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो जाता है. और जो लाइक व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय सर्टिफिकेशन वाज दैट कि मेरे पास, मैं उससे पहले भी पढ़ता रहता था, लाइक बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ सर्टिफिकेशन, अपनी नॉलेज यहाँ से गेन कर ली, दोस्तों से पूछ लिया, नेट पे सर्च कर लिया, तो मेरी नॉलेज बहुत स्कैटर्ड थी, बहुत ज़्यादा. दैट सर्टिफिकेशन जस्ट स्ट्रीमलाइंड द होल प्रोसेस कि अच्छा ऐसे होता है, दुनिया की स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं. पाकिस्तान में उस वक्त तो कोई स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं, अब बहुत बेहतर हो गए हैं कि अगर क्लाइंट आ रहा है उसको असेस किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें. तो उस चीज़ ने एक डायरेक्शन सिर्फ प्रोवाइड की थी. एंड एट दैट टाइम इवन आई यूज़ टू थिंक कि नहीं यार मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, मुझे वेट लॉस बहुत अच्छा करवाना आता है, मैं स्ट्रेंथ भी अच्छी गेन कर लूँगा, मसल बिल्डिंग तो कोई मसले की बात ही नहीं है एंड ऑल दैट, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ बिकॉज आई एम वेरी नॉलेजेबल. इवन आई यूज टू थिंक एट दैट टाइम, बट देन आई रियलाइज़ कि नो, यू हैव टू सेलेक्ट अ नीश अगर आप प्रॉपरली किसी भी चीज़ में एक्सेल करना चाह रहे हो. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई टीच कि इफ़ यू आर कमिंग टू द इंडस्ट्री, तो हैविंग जस्ट अ सर्टिफिकेशन, चाहे दुनिया का कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट आपने वहाँ से की हो, दैट डज नॉट गारंटी दैट यू आर नाउ अ पर्सनल ट्रेनर. यू जस्ट हैव अ लाइसेंस, ऑलराइट. दैट डज नॉट मीन कि इट्स लाइक कि आपने गाड़ी चलाना शुरू की है, गाड़ी का लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस लेने के बाद आप नैस्कार के ड्राइवर नहीं बन जाओगे. यू आर जस्ट, आप रोड पे आ सकते हो, आपके पास एक लाइसेंस है, आप सेफली गाड़ी चला लोगे. सो दैट सर्टिफिकेशन विल जस्ट गिव यू द टूल्स कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करवा रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट आई टीच इन माय सर्टिफिकेशन रिजल्ट कि यार सेफली कुछ गलत मिसकंसेप्शन दिए बगैर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ने आते हैं, इंस्टीट्यूट पे आते हैं, दे ऑलरेडी हैव सो मेनी मिसकंसेप्शंस आउट देयर. क्योंकि हमारे आज से 10 साल पहले लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल थी, अब एक्स्ट्रा बहुत ही ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के साथ आ रहे हैं. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आ रहा है, वो 8, 10, 12 सेशंस ले रहा है एक सर्टिफिकेशन के, तो उस सेशन में आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. आई लिमिट माई क्लास टू 12 to 13 स्टूडेंट्स पर बैच में, उससे ज़्यादा इनरोल नहीं करता हूँ. सो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट दो स्टूडेंट्स वेयर दो, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आ रहे हैं, क्या उनका माइंड सेट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग. आई गेट द चांस टू चेंज देयर माइंड सेट एंड ऑब्वियसली जो उनके मिसकंसेप्शन है वो जहाँ तक मैं ठीक कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ कि जब वो फील्ड में जाएं, अगर वो पहले से फील्ड में हैं तो अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स थोड़ा सा और बेहतर रिफ़ाइन कर सकें उसको. और अगर जो नए आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, सो दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सेफ एंड लाइक जो सेफ एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स टू देयर क्लाइंट्स. उसमें उनका ना टाइम वेस्ट करें, ना ही उनको कोई गलत तरीके से गाइड करें, और स्टार्ट वो यहाँ से कर दें. उसके बाद दे हैव टू ग्रो, दे हैव टू स्टडी मोर. इट्स नॉट लाइक कि आपने बस एक वो कर ली और वो करके लगा दिया. दिस इज़ जस्ट अगेन एंट्री लेवल चीज़ है. उसके बाद इन ऑर्डर टू बिकम अ रियली गुड कोच, आपको और पढ़ना है, आपको और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, एंड ऑब्वियसली द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, दैट मैटर्स अ लॉट. Yeah, so redefine, it's your own brand. To redefine, what Redefine offers, what all Redefines offers. So Redefine offers different certifications at providing those certifications to all the coaches in the industry, चाहे वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हों,
चाहे वो अपने करियर में एक एस्टैब्लिश स्टेट पे हों, दे वांट टू स्पेशलाइज इन समथिंग. सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव व्हेन आई स्टार्टेड कि आई वुड स्टार्ट अगेन स्टार्टिंग विद द सर्टिफिकेशंस एंड ऑल दैट. तो आई वुड स्टार्ट ऑफ विद अ फंडामेंटल कोर्स, someone who does not want to be a trainer but they want to get an idea about their programming, their anatomy, they want to learn. Because मेरे पास ये audience बहुत आ रही थी. I was getting architects, photographers, housewives के यार हमें पढ़ना है, we're interested about nutrition, about nutrition, about exercise, we go to the gym regularly but हमें trainers हमें इतना नहीं सिखा पाते, तो हम खुद से सीखना चाहते हैं, तो why don't we just do a certification. So I was like alright, तो I made that course specifically for them. एंड उस कोर्स के अंदर जो मैंने आउटलाइन ऐड की, दैट वाज, अगर आप एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देखें जो लेवल बेस्ड सिस्टम होता है एजुकेशन का, तो उसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो लेवल 2 के टॉपिक्स थे. तो आई कॉल्ड दैट सर्टिफिकेशन लेवल 1-2. ऑलराइट, देन आई डिजाइंड अ डिफरेंट सर्टिफिकेशन दैट वाज समवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ करियर इन द इंडस्ट्री एज अ पर्सनल ट्रेनर. तो उसके लिए क्या क्या उसका मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए उसके. सो आई एडेड इन दैट वन, दैट वाज लेवल 3. Now that those two courses are now running back to back, और हमारे I think 3 batches alhamdulillah अब complete हो चुके हैं, 4th batch is about to be started. I will be introducing specialization courses कि अगर किसी के पास एक अच्छी knowledge है और someone who has done like level 1-2 with us and they want to go into a different niche, like for example अगर उनके पास like they are a personal trainer, they want to learn more about powerlifting, let's suppose, या they want to learn more about the actual CrossFit. तो वो courses जो कि और यहाँ पर इस वक्त आई बिलीव पाकिस्तान में कोई और लोकली इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट तो है ही नहीं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान के अंदर. लोकली वो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कोई ऑफर नहीं कर रहा है. सो अगर कोई उस फील्ड में कोच बनना चाहता है, दे आइदर हैव टू गो टू लाइक अब्रॉड, वहाँ से पढ़ के आके उसमें सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है या ऑनलाइन लेना पड़ता है. तो वो चीज़ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अब हमने ऑफर करना स्टार्ट किए हैं कि अगर आप किसी एक फील्ड के अंदर अपने यू वांट टू बिकम अ बेटर कोच इन दैट फील्ड, तो हम उसकी फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग की प्रोग्रामिंग है, क्रॉसफिट की क्या प्रोग्रामिंग होती है, सो वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग दो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज एज वेल. सो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव कि हम स्टार्ट वहाँ से करें लेवल 1 to लेवल 3, फिर हमारी अपनी ही एक ऑडियंस हमारी एक बिल्ड हो कि उसके बाद फिर अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है तो दिस इज समथिंग दैट वी वर प्लानिंग. So, do you have anything to offer right now after the certification is done? After At this level point? 3, After level 3, level yes. 3 is done. Level 3 is done. We were kind of introducing a CNC course as well, that is a certified nutrition coach, कि someone who wants to again that person will not be a registered dietitian obviously, but अपने client को आपने किस तरह से assess करना है and all that, so that there's a certified nutrition coach that we have launched, and we are planning to launch a CrossFit program, CrossFit certification program for people who actually want to learn what exactly CrossFit is. क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स को ही क्रॉसफिट का नाम दे देते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंड देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्रॉसफिट कोचेज आउट देयर. अगर आप क्रॉसफिट की सर्टिफिकेशन करना चाहें तो वो फिर इट्स अगेन पूरा यू हैव टू गो एंड स्टडी ओवर देयर एंड ऑल दैट, तो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली. सो मेन थिंग माई ऑब्जेक्टिव वॉज कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है. आई वॉन्ट पीपल ओवर हेयर गेटिंग एजुकेटेड, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो वो चीज़ और क्वालिटी एजुकेशन उनको हम प्रोवाइड कर सकें विद while working with the educators in our country, while working with the experts in our country. This is what my aim was when I was launching here. Obviously I won't be teaching everything, I'm not a like मैं हर चीज़ का कोच नहीं हूँ. तो जो इस वक्त established coaches हैं पाकिस्तान के अंदर, if they are interested in teaching and imparting their knowledge, तो उनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और स्टूडेंट्स को उनके साथ कनेक्ट किया जाए कि भाई के प्लीज़ टीच, गेट द एजुकेशन. So at this point, do you have anybody on board? Regarding Any specializing courses? Yes. Okay, do you want to name them? Sorry? Do you want to name them? I can name them. They are the owners of Dynamic. Okay, Mohammed Ali Shah. They have Yes. been coaching for the past like 5-6 years, more than that actually. So, and I have conducted a couple of workshops with them, so I know their delivery style as well, because I genuinely believe कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, so it's not just कि how educated you are, it's also how you deliver that knowledge to that ऑडियंस. तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. दिस इज़ व्हाट आई लर्न इन द पास्ट लाइक 3-4 years ऑफ टीचिंग के इन दिस इंडस्ट्री, कि आपको एक तो ऑडियंस को लिमिटेड रखना है. आपने 50 बच्चे जो है ना वो एक क्लास में बिठा के नहीं पढ़ाना,
उससे आप नहीं क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं डिलीवर कर पाओगे. हाँ, यू माइट बी एबल टू से कि ऑलराइट कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स माइट इवन गेट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट कि यार बहुत सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यू नो, एक बायसनेस बन जाती है और कि ठीक ही जाना है. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि एक क्लास के अंदर, एक बैच के अंदर आपके पास 12 to 15 भी, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 12 to 15 मैक्स आपके पास स्टूडेंट्स हों, ताकि जब आप उनको कुछ डिलीवर कर रहे हो तो वो एक्चुअली आप उनको डिलीवर कर पाओ. अगर आपकी क्लास में 30-35 लोग बैठे हुए हैं, आई जेन्युइनली डोंट बिलीव कि वो एक सर्टिफाइड कितना आप नॉलेज इम्पार्ट कर पाओगे, किस किस के सवाल के जवाब प्रॉपर्ली आप दे पाओगे. सो दिस इज समथिंग दैट आई फर्मली बिलीव इन. So CrossFit you're gonna cater Yeah, very this is soon. something, this is something. What else right now? If you think about like CrossFit is one thing. Yeah. I'm sure you have powerlifting. Powerlifting, yeah, Powerlifting I've got is a part planned. of you. Bilkul, What bilkul. else do you have? I'm being approached by different coaches who want to teach different things. अब मैं अभी उनका नाम मैं नहीं ले सकता. Okay, but what are the things? Yeah, what strength are and the conditioning, strength and conditioning for athletes and all that. But मैं उसकी तरफ से थोड़ा सा अभी I'm a little bit hesitant hesitant to launch a strength and conditioning certification. So I really need to do a little bit more. Okay, I have a research on question. that. I have a Yeah. question. Do you find a lot of coaches who understand strength and No. conditioning? No, not at all. Not at all. Strength तो फिर भी people understand, but conditioning not a lot of people Not understand. a lot of What does that mean? बिल्कुल भी वो कंडीशनिंग को अनफॉर्चुनेटली जो एक टर्म एक ज़माने में अभी भी शायद यूज़ होती है कि वो मसल कंडीशनिंग जो होती है Toning. वो उसके साथ टोनिंग उसके साथ के जो एक बॉडी बिल्डर जो है उसके मसल की कंडीशन अभी किस तरह से वो उसके साथ रिलेट कर देते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली जो उसका पर्पस है, और ऑब्वियसली आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द जॉब ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. तो वो ही कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है. तो अब उसके लिए फिर कुछ लोग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे आ चुकी हैं और वो लोग कर भी रहे हैं. बट आई वेंट थ्रू द आउटलाइन एंड एवरीथिंग एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. Okay. I want to ask you this very bluntly because you know I have a gym and I always struggle finding coaches. What is the standard of personal trainers in the industry right now? Go very bluntly on this. Okay, what do you think? पर्सनल ट्रेनर्स यू टॉकिंग अबाउट, मैं सिटी वाइज चलना चाहूँगा. आई वुड go नॉट for से it. कि मुझे इस्लामाबाद या लाहौर का बहुत अच्छे से आइडिया है. आई गो टू लाहौर वेरी ऑफन, बट आई ऑब्वियसली आई वाज रेज्ड एंड बोर्न इन कराची, तो आई वुड आंसर दैट अबाउट कराची. I would say the standard is not something that is up to the mark at the current moment. It is lacking significantly. Or we're not talking about specific gyms. We're talking about कि majority जो है डायरेक्शन किस तरफ जा रही है. तो उसके अंदर ऑब्वियसली 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. अगर अगेन मैंने कोई रिसर्च नहीं की हुई है उसके ऊपर, बट जितना मेरा एक्सपोजर रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कोचेस के साथ मिलने का, जिम्स ओनर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ उनसे बात करने का, उनसे फीडबैक, क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई हर महीने में 2-3 मैसेजेस आए हुए होते हैं किसी के, यार कोई अच्छे कोच को रेकमेंड कर दो, या आपके पास मैंने भी किसी भी पूछा एग्जैक्ट फीमेल कोचेस अच्छी रेकमेंड कर दो कोई. तो वो आइडिया रहता है कि वाई आर दे पीपल एंड फनीली इनफ ये उन लोगों के मैसेज आते हैं जो खुद बहुत एजुकेटेड हैं जिनके खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत आई थिंक उन्हीं को ज़्यादा ट्रबल होता है बिकॉज वी नो के व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. क्योंकि एक जिम अगर किसी ने खोला जो इन्वेस्टर है, इट्स नॉट अ ट्रेनर, उसको तो सिर्फ देखना है बंदा सर्टिफाइड है, ठीक है, बॉडी अच्छी दिखती है, चलो हायर कर लिया. दे डोंट केयर के व्हाट्स द क्वालिटी देयर. नाउ बिकॉज आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 14 years now. Exactly. Almost 14 years. तो मुझे पता है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली. तो जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो इट मोर देन लेस भूल गया 10-15 मिनट में जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए हैं अभी तक, मोस्टली इट एंड्स अप विद अ डिसअपॉइंटमेंट. इवन एट टाइम्स ये भी हुआ है कि कोचेस को बिठा के समझाना पड़ा है मुझे कि भाई व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई इट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. सही है. ये तक मैंने कोचेस को पता है, इसको मैं हायर भी नहीं करने वाला. मेरा टीचर मोड ऑन हो जाता है इंटरव्यू के अंदर. हाँ, ये समझाने लग जाता हूं, दिस आ जाता है कि यार ये क्या कर रहे हो. दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दे आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स. लाइक दैट्स अ प्रॉब्लम. उसमें दुख इस बात का ये होता है कि अगर आप सर्टिफिकेशन करके जा रहे हो, एटलीस्ट जो उस सर्टिफिकेशन में पढ़ा है उसको तो जस्टिफाई कर दो. बेशक आप बहुत बेस्ट कोच ना हो, लेकिन
जो आप क्लेम कर रहे हो कि यार मैंने ये मॉड्यूल्स पढ़े हैं सर्टिफिकेशन के अंदर कि एनाटमी फिजियोलॉजी, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं मेरे ख्याल से वो थोड़ी बहुत बायोमैकेनिक्स पढ़ा रही हैं, बाकी मेरे ख्याल से बायोमैकेनिक्स तो खैर कोई भी नहीं करा रही, हम करवा रहे हैं लेवल मैंने 2 में। करवाया था, मैंने कोशिश की थी ओके कुछ करवाने की कोशिश की थी मैंने, बट अगेन मैं सर्टिफिकेशन पे जाके अटक गया था। मैंने सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट नहीं देना उसके ऊपर, बट अगेन आई रियलाइज दैट कि टीचिंग बायोमैकेनिक्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। पहले मुझे लगता था कि ऑलराइट ठीक है यार, बगैर उसके भी, जब मैंने स्टार्टेड द करियर तो बगैर उसके भी गुजारा हो जाएगा, बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि अगर मेरे पास लेवल 2 के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेवल 3 तो थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन, नॉट स्पेशलाइजेशन बट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेवल 2 के स्टूडेंट्स भी अगर मेरे पास आ रहे हैं, उनको भी बायोमैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया होना चाहिए। फिर बेसिक लेवल 3 में जाके उसको दोबारा से रिवाइज करें, थोड़ा सा डिटेल में इन डेप्थ पढ़ें उसके बारे में जाके, बट दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल बेसिक एज एन लाइक जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट हैं, बेशक इन डेप्थ ना जाओ कि टॉर्क क्या है, मतलब लोड क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा कम ज़्यादा करने से क्या होगा, सेंटर ग्रेविटी क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें नहीं पता, विच आई बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कोचेज आउट देयर, Like even one of the questions that I have in my interviews is like, what is biomechanics? Okay. And mostly don't have the answer. They have absolutely no idea. They have absolutely no idea, and they are the certified trainer, and this is where my problem is कि okay, why do I rely कि अच्छा यार इस बंदे ने सर्टिफिकेट किया मैं इसको हायर करूँ? नहीं, आई डोंट थिंक दैट शुड बी, सर्टिफिकेशन शुड नॉट बी एनी जस्टिफिकेशन कि हाँ यार आप आसानी से आप उसके ऊपर हायर हो रहे हो। One more thing, certification is okay, certification हो रही है, I don't see mentorship is happening. I'm sure internationally it is happening, mentorship होती है। पाकिस्तान में मुझे mentorship नज़र नहीं आती कहीं. Nobody is doing like proper mentorship. Like okay, अगर if somebody is willing enough to spend time at my gym with me, I'm willing to teach them. Okay. But are they willing to invest? Yes. That's the question. Yes. So I thought about that, कि we would definitely offer mentorships at Redefined Training Systems as well. But उसके लिए I believe कि again we are at a stage कि we are still a growing company. We are trying to make a mark and try to convince coaches like you that we are doing quality work over here. तो mentorship का definitely मेरे भी दिमाग में आया था, but उसके अंदर issue ये आता है कि इफ़ आई एम टीचिंग, या अगर मेरी कोई टीम का कोई बंदा टीच कर रहा है उधर, तो सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप मेंटरशिप के लिए कहाँ और किसके पास जाओगे? सो फॉर दैट आई जेन्युइनली बिलीव कि लोगों को उसकी वैल्यू का भी अंदाज़ा नहीं है कि मेंटरशिप अगर हम किसी को ऑफ़र भी करते हैं, वो पर्सनल ट्रेनिंग ले लेंगे आपसे कि आप हमें ट्रेनिंग करवाए। आई गेट अ लॉट ऑफ क्यूरीज अबाउट दैट कि किसी ने सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है तो सर हम आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्यों हम और रिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू डूइंग अ सर्टिफिकेशन देयर इज़ ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ सेशंस दैट यू कैन प्रोवाइड इन दैट सर्टिफिकेशन। तो उसके बाद फिर लोगों का ये भी होता है कि हम आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ताकि आप हमारी और ज़्यादा फॉर्म सही करें, हमारे और सवाल करें। तो उनके दिमाग में मेंटरशिप होती है, वो बेसिकली व्हाट दे वांट। बट उसके लिए ऑब्वियसली इफ समवन इज गेटिंग अ मेंटरशिप फ्रॉम मी दे वुड नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट फॉर दैट। तो वो पे करने के लिए कि ऑलराइट अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करें उसके लिए, क्योंकि मेंटरशिप में कोई पीस ऑफ पेपर नहीं मिलेगा ना। एग्जैक्टली, एक ये भी पॉइंट है, राइट। क्योंकि like I think mentorship is a wonderful idea for any coach to learn. Exactly. You find out people you want to learn with. नहीं पाकिस्तान में नहीं करना, बाहर जाके करो, doesn't matter. But find somebody who is doing a very good job in the industry and learn from them. But यहाँ पे आप certified से आगे बढ़ नहीं पा रहे कहीं पे. It's better than before. Okay. On a good part, it's better than before. क्योंकि अगर if you see 10 years ago, वो तो बहुत बुरा हाल था. This is when I did my certification, like 2014 पे मैंने की थी certification. Okay. All right. Now 2024 में we are sitting and there are a lot of people are coming in the industry right now. Recently event attend किया था तुम्हारा Move and Meet का, and there are a lot of people, there are a lot of students who just got certified. Where do you see your own, मैं सिर्फ अभी तुम्हारे अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, where do you see your students in next few years where they are at? I honestly cannot guarantee someone who is doing like अगर वो रीडिफाइन से एक सर्टिफिकेशन कर रहा है तो आई ऑनेस्टली कैन नॉट गारंटी कि एक स्टूडेंट जो है वो आगे से 5 साल के बाद जाके कोई बहुत ही अच्छा कोच बन जाएगा। बट
लाइक आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का करियर पाथ डिफरेंट होता है, बट आई वुड से कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली हु कंप्लीटेड लेवल 3 विद मी, अगेन लेवल 1 2 आई सेड कि हर कोई पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए वो लेवल 2 नहीं करा मेरे से, सम पीपल जस्ट वांट टू डू इट फॉर देमसेल्व्स, तो जो लेवल 3 कंप्लीट कर रहे हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग के, आई हैव सीन अ रियली ब्राइट स्पार्क in their careers. They have actually given me feedback कि जो चीज़ें they have learned from those certifications when it comes to biomechanics या even like client dealing and everything, making sales, obviously it's a profession, you need to know how to make sales and everything, तो वो बात करना किस तरीके से जो कि उन्होंने सीखा वहाँ से कि they have learned a lot from that and they are progressing, and no matter it doesn't matter कि वो attach रहें Redefine के साथ या ना रहें, जो मेरा ending note होता है उन सारे students को कि when they are completing their certification, try to stay in touch with education in any form कि आप अपने आप को keep educating yourself. So I have very high hopes कि those students जो जिन्होंने अभी recently complete किया है in the first 2 batches, 3rd batch भी complete होने वाला है, so they will be able to provide better education and better training to their clients. And जो मेरा अगेन इंस्टीट्यूट के थ्रू एजुकेट करने का ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो मैं एक सर्टेन लेवल पे जाके सबको एजुकेट कर सकता हूँ, बट इफ़ आई वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री तो आई नीड टू मेक श्योर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से कोचेज़ एजुकेट हो रहे हो. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 20 कोचेज़ को सर्टिफाई कर रहा हूँ या वो एजुकेट कर रहा हूँ, तो वो 20 कोचेज़ आगे जाके 50 क्लाइंट्स को एजुकेट करें. दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री विल गेट बेटर. अगेन दैट वाज द आइडिया, द विजन. आई होप कि 5 साल बाद मैं इसको बोल सकूँ कि अच्छा आइडिया. वन मोर थिंग आई लाइक टू मेंशन, जैसे तुमने सेल्स की बात की अभी, आई थिंक many people don't understand the business properly, the business side of it. Yeah. देखिए, personal training is a business. Whatever you're doing, like आपका passion है, that's one thing, but you have to see this as a business as well. Definitely. It's a profession. You need to earn you from you that. have to understand the business. अगर आप expect करो कि हाँ आप किसी जिम में जाके जॉब कर लोगे and everything will be sorted, at some point you have to learn the business. Yep. At a certain point, क्योंकि personal training industry is not about just one job, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी different directions जाती है. रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत सारी बहुत ज़्यादा है इसमें. आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो, सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन. आपका सोशल मीडिया भी आपको अपडेटेड रखना है, एंड देन ऑनलाइन ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू. यू कैन डू सेमिनार्स, you can do workshops. Yeah, there are so many things you can do. I don't see a good business understanding in a personal trainers. डेफिनेटली. हमारा एक मॉड्यूल होता है बिजनेस एक्यूमेन का, वी टीच दैट इन लेवल 3 एज वेल, कि अगर आप इसमें सिर्फ पढ़ाने, सिर्फ अगेन खाली अगर नॉलेज सारा कुछ हो और आप अपने आप को फाइनेंसेस मैनेज नहीं करने आते, यू डोंट नो कि आप ऑब्वियसली अगेन व्हेन यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जिम्स के अंदर कोई लाइक सिक लीव्स नहीं होती हैं, पेड वेकेशंस नहीं होती हैं. अगर कोई सैलरी के ऊपर कोई जॉब कर रहा है वहाँ पे, HR एक नाम की होती है. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ जिम्स इवन हैव एन HR ओवर देयर. तो उस तरीके से अगर आप इसको प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर आते हो, फुल टाइम इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन लेकर चलते हो, तो उसमें अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है आपने, कि आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद उसको स्केल अप कैसे करना है. और राइट कि अगर आप एक सर्टेन पॉइंट पे खड़े हुए, अपने एक स्टेज के ऊपर खड़े हुए हो, रियलाइजिंग कि ओके अभी आपका स्किल सेट क्या है, आगे आपने कैसे इसको प्रोग्रेस करवाना है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. दे से कि ओके मैं अभी एक ट्रेनर हूँ, 5 साल मैं इस जिम में लगाऊंगा, 10 साल लगाऊंगा, उसके बाद मैं कोई इन्वेस्टर पकड़ूंगा और अपना जिम बना लूंगा. ये एंड गोल सबका यहीं पर. लिटरली आई हैव सीन, आई एम श्योर you'll realize मैं किन जिम्स की बात कर रहा हूँ, कि आई हैव सीन द सेम बिजनेस मॉडल. एक जिम स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा जिम स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा जिम स्टार्ट हुआ, सेम कॉपी पेस्ट करके, एंड एवरी सिंगल जिम इज फेलिंग. एवरी सिंगल जिम इज फेलिंग. वो कॉपी पेस्ट में आप अपनी ऑडियंस को नहीं देख रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वो एक ही तरह के जिम. एक तो ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत डिफरेंट हो जाएगा. आई रियली डोंट लाइक, हमारे पास जिम्स का मॉडल ना बस वो बन गया कि बस 4 कार्डियो की मशीन्स रख दी और बस थोड़ा बहुत जिम का इक्विपमेंट रख दिया और बस थीम अच्छी सी बना दी, बस वो जिम. और लोगों को अगर किसी को लगता है कि इन्वेस्टर पकड़ के जिम खोले इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, डूड, इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड करना इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर यू. क्योंकि जिम इटसेल्फ, एक तो उसको एक प्रॉफिटेबिलिटी भी लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, राइट. क्योंकि बहुत सैचुरेटेड हो गया अभी इस वक्त मार्केट. सैचुरेटेड के अलावा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. उसके अलावा
अर्निंग की पोटेंशियल क्या है, आई थिंक वो काफ़ी ओवर एस्टिमेट किया हुआ है लोगों ने. यस, क्योंकि आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, उसका एक सीलिंग हिट करना अगर हो जाएगा आपका बहुत जल्दी होगा. उसके बाद आप बोलोगे यार अभी व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू. एग्जैक्टली. उसके बाद और कोचेस में हायर करूँ, फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम आएगा, फिर स्पेस का प्रॉब्लम आएगा. वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो स्केल अप नहीं हो सकती वो बिजनेस इतनी आसान नहीं, वो मुश्किल हो जाता है. देन यू हैव टू लुक इनटू यार अदर थिंग्स की व्हाट कैन यू, और फिर वो अदर थिंग्स में आप जाओगे बोलोगे यार इससे बेहतर तो मैं जिम ही नहीं खोलता. ऐसे ही. लाइक इफ यू अंडरस्टैंड, एंड देन वो प्राइस पॉइंट आपको कहाँ पे सेट करना है. देयर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू. After experiencing, after working as a working partner, as a manager, I realized कि this is not something that excites me at all. कि जिम चलाने वाला काम मुझसे नहीं करवाओ, because again हर किसी का स्टार्टिंग में ये होता है कि ऑलरेडी यार अपना कर लेंगे. लेकिन आई बिलीव कि अगर हम थोड़ा सा देखें, इट्स लाइक इंडस्ट्री कीप्स इवॉल्विंग, राइट. आपके पास नए ट्रेनिंग मेथडोलॉजी आती जाती है, या ट्रेनिंग मेथडोलॉजी की भी अगर हम बात ना करें, दे आर लाइक सो मैनी थिंग्स दैट कीप इवॉल्विंग थ्रू आउट द टाइम. हम एज अ कंट्री आई बिलीव वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज, जहाँ की अभी देयर आर सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर. तो ये जो कॉपी पेस्ट हुए जा रहा है, वाई डोंट वी ट्राई टू ब्रॉडन द होराइजन्स कि हम कोई दूसरे टाइप के जिम भी खोलो यार. गेट प्रॉपर क्रॉसफिट जिम्स ओवर हेयर, गेट प्रॉपर पावर लिफ्टिंग जिम्स ओवर हेयर. ओलंपिक लिफ्टिंग को आप प्रमोट करो. वो आई टेल यू व्हाई इट्स डिफिकल्ट, व्हाई इट्स डिफिकल्ट. क्योंकि मैं किसी को डिस्करेज बाय द वे नहीं कर रहा हूँ जिम खोलने के लिए, मेरा अपना जिम है. सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, बट द थिंग इज लाइक यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि एथलेटिक साइड पे लोग ज़्यादा नहीं जाते. उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव अ एथलीट हु इज इंस्पायरिंग अस. ऑलराइट. ठीक है, नेम मी अ बॉडी बिल्डर हु इज वेरी इंस्पिरेशनल. पाकिस्तानी. Alright, I am not in touch with the bodybuilding सही है, community सही है. a lot, but yeah. उनकी एक कम्युनिटी है, उसके अंदर दे आर, बट ऑन अ बिगर लेवल, ऑन अ बिगर स्केल दे आर नॉट. Yeah. अभी आपने इंटरनेशनली आपने बहुत नाम सुने होंगे, Yes. राइट. ऑन द टॉप ऑफ योर हेड यू विल से लाइक 10 नाम आप बता दोगे. पाकिस्तान के इतने सारे नाम आपको नहीं पता है. वो आपको ज़्यादा क्या नज़र आते हैं, वो आपको किसी चैनल पे बैठ के कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि यार हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती. ये आपके ऊपर बहुत मसले होने वाले हैं इस स्टेटमेंट के ठीक ऊपर, है, बट नहीं ये सच बात है. सी किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड समबडी टू लुक अप टू. या दैट्स अ वेरी. क्यों आज तक लोग आर्नल्ड की बात कर रहे हैं? ठीक है, आर्नल्ड की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसने लोगों को इंस्पायर किया है. बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री यहाँ पे है बिकॉज आर्नल्ड वॉज देयर एंड ही एडवर्टाइज एवरीथिंग. सही है. तो अगर आपके पास इंस्पिरेशन नहीं है तो फिर आपके पास लोग नहीं आना चाहते वहाँ पर. किसको लुकअप करेंगे वो? आप उसको तो लुकअप नहीं करोगे ना कि जो एक बंदा टीवी पे बैठ के कंप्लेन कर रहा है, उसको आप लुकअप नहीं कर सकते. वो और बल्कि और वो डिस्करेज कर रहा है. वो डिस्करेज हो जाएगा. वो लगे इसमें ना तो पैसा है ना. ठीक है, द थिंग इज लाइक एनी एथलेटिक इंडस्ट्री, वहाँ पे ओलंपिक्स की एक अलग बात है क्योंकि वो एक गवर्निंग बॉडीज़ के साथ होती है. वो भी हमारे यहाँ पे तो बुरा हाल है. बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग की फॉर एग्जांपल हम बात कर लें या पावर लिफ्टिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, उसको किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर नहीं करती है. उसको स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जो स्पॉन्सर करती है. उनकी जो अपनी इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई है. तो यहाँ पे अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं है, इट्स नॉट एनीबॉडीज फॉल्ट्स. आपको गवर्नमेंट आपको कल भी सपोर्ट नहीं किया था और कल भी सपोर्ट नहीं करेगी. व्हेन यू विल हैव टू पिक अप द मैंटल आवरसेल्व्स, खुद से एफर्ट करके. एंड प्लस ये भी होता है कि भैया आपने एक छोटी फेडरेशन में जाके कंपटीशन विन किया एंड देन यू आर लाइक ओके आई एम अ वर्ल्ड चैंपियन. नेम मी हाउ मेनी बॉडी बिल्डर्स स्टैंड ऑन IFBB स्टेज पाकिस्तान से. आई थिंक आई जस्ट नो एक बंदे को मैं जानता हूं जो ऑस्ट्रेलिया गए थे. हाँ, वो आई थिंक वो भी आर्नल्ड क्लासिक जीतने के बाद वो गायब हो गया. राइट. तो आपका एक 15-16 साल का बच्चा किससे इंस्पायर होगा? जब इंस्पायर नहीं होगा तो इस तरीके के जिम्स कैसे खुलेंगे? अगर आप बोलते हो यार ठीक है क्रॉसफिट बॉक्स खुलना चाहिए बड़ा सा, अच्छा आपके पास मार्केट कितनी है उसके लिए? कितने लोग कोचेस अवेलेबल नहीं है उसके? तो कितने लोग हैं जो क्रॉसफिट कंपटीशन करना चाहते हैं? वेरी फ्यू. ठीक है, तो अगर आप बिजनेस साइड से अगर इसकी बात करो
Is it making sense to you? It's not making sense to me, but again, it will take time. It will take time, I but really want somebody that to has happen. to step up. Yeah. Somebody has to step. Abhi, if you know Nazia Aslam, jo Matrix Fit mein who is working, Yeah. she just won nationals. I was there. You were there. I was there in law. I was there. ठीक with है. it, yeah. तो Nazia just won, so I'm sure she Good. will inspire someone. I hope she inspired me when the reason that I got into Olympic She will lifting. inspire at least the people around her. Yeah. तो maybe tomorrow someone will get up and You know. go, yeah, मुझे भी compete करना है. Exactly. This is how industry grows. आपकी इंडस्ट्री ग्रो ऐसे नहीं करती जब आपके पास कोई इंस्पिरेशन है ही नहीं. We need It's more a- inspirational it's a- people. more inspirational and people. support. We need to support. हाँ, क्योंकि अगर कोई अगर आ रहा है आपके तो. पास 500 लोग हैं ना जो बोलते हैं यार हाँ मुझे competitive लेवल तक जाना है, तो उनको हम्म. competitive लेवल के जिम चाहिए. ठीक. अगर यहाँ पे आपके पास लोग ज़्यादा ऐसे हैं यार कि यार थोड़ा बहुत वर्कआउट जो फिट हो जाऊँ, तो आपको उसी लेवल की जिम मिलेंगे ना. Right. एंड दोज पीपल हैव टू बी विलिंग टू पे. Yeah. आप देख लो अगर जितने भी कॉन्टेस्ट प्रेप कोचेस है, हाउ मच मनी दे मेक They make a lot of money. इंटरनेशनली. Yeah, हाउ internationally. मच मनी पीपल मेक इन पाकिस्तान. यार उनके पास दूसरे तरीके हैं बहुत कमाने के. But this is Like, what yeah, I not mean. the right, Do you yeah, do you got do it, you got do you it. see कोई हमारे कोच को ज़्यादा पैसे दे रहा है बिल्कुल. for the prep? No, I don't think so. You train people for powerlifting. How many people paid you big money? Not a lot. Exactly. You do. हमें अपना प्राइस पॉइंट जो है वो कोचिंग चार्जेस उसके हिसाब से ऑडियंस को देख के सेट करने पड़ते हैं. वी कांट लाइक ऑब्वियसली कि अगर रिमोट कोचिंग है वो है तो हम उनको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कोचिंग के उसके नहीं चार्ज कर सकते. और सीधी सी बात है, दिस इज़ अ बिजनेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड ऑफ इट. अगर आप बिजनेस कोच होंगे, ये मेरा पैशन है, तो आप भी 2 साल बाद कोई ना कहीं जाके कंप्लेन करके बैठे होगे यार कि यार हमने डिसाइड किया था एजुकेट करने का. बट हुआ सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया. Exactly. Right, so we need that Correct. inspirations. We need somebody to look up to. This is how industry grow. और according to me, this is my personal opinion, कि जब तक आपकी एथलेटिक कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी, बिल्डअप नहीं होगी, आपके उसके पीछे लोग फॉलो नहीं करेंगे उसके. अभी उनके अरशद लिए वो नदीम, facilities. अगर अरशद नदीम जीता है उसके बाद, तो हाउ मेनी किड्स वांट्स टू बिकम अ जेवलिन थ्रोअर. Exactly. ठीक है, अगर वो नहीं जीतता वो, तो फिर आपको लगता है कि लोग पीछे कितना वो- इंस्पायर होते हैं उससे. वी नीड पीपल टू इंस्पायर. ऐसा ही है. इंस्पिरेशन कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास एथलीट्स के अंदर. बिल्ड करने पड़ेंगे. बिल्ड करने पड़ेंगे. एंड There's going जो to भी be- एथलीट्स there's बन going रहा to है, be जो time भी making. एथलीट्स बन रहा है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Oh yes. एंड yes. ऑल्सो इफ दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ़ायदा उनका भी है. है वो उन्हीं का फ़ायदा है कि एंड ऑफ द डे मोर पीपल विल कॉल यू ऑन द शो. ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं. बिल्कुल. दिस इज़ हाउ यू विल ग्रो. Agree. आप ऐसा नहीं हो सकता यार कि मुझे आज पैसे कमाने, आज मुझे सारी चीज़ें दे दो और उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला. ऐसे नहीं होता. वो That's a whole journey. एथलीट्स का जो माइंडसेट है ना, वो भी अगेन coached a few athletes in my like powerlifting athletes and a couple of Olympic lifting athletes. I wouldn't call them national or like international level athletes, but athletes हैं, अपने level पे काम कर रहे हैं. तो what I observed that not a lot of people have that athlete mindset right now over here as well, कि अगर वो कर भी रहे हैं उस स्पोर्ट के अंदर, तो जो एक एथलीट का माइंडसेट होता है कि जो डिसिप्लिन एक एथलीट का होता है वो इंस्टिल करना, वो भी अभी अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि अगेन कोचेस को भी आना चाहिए कि यार कि किस तरीके से अपने एथलीट का माइंडसेट आपने सेट करना है. तो उस लेवल के हमारे पास अभी एथलीट्स भी नहीं है. अगेन आई डोंट वांट टू कंप्लेन अबाउट दैट, बट आई बिलीव कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. This is not a complaint. This is a point of view. This is just a point of view. क्योंकि अगर being in the industry, if we don't bring that point of view and put it forward, industry कभी grow नहीं कर सकती. The simple सी बात है, criticism नहीं होगा तो improvement नहीं आ सकती. Yes. Simple as that. We need to point out. Criticism होगा तो improvement आएगी. And I hope We are lacking. Yeah. Big time. We are lacking big time. तो उसके लिए किसी ना किसी somebody has to step up. अभी अरशद नदीम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. उसने कोई कंप्लेन नहीं की, उसने अपना प्रैक्टिस की, उसने अपना जीता, ही वॉन अ गोल्ड मेडल. नाउ एवरीबॉडी इज स्पीकिंग अबाउट इट. राइट, तो आई एम श्योर ही इंस्पायर्ड millions of people. Yeah. Right, that's what it is all about. This is again, this is my opinion. True.
राइट. तो फिर जहाँ पे अच्छे जिम खुलने की बात है, एक तो इससे शिट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी. एक तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करने जाओ इक्विपमेंट, आपको अलग पता जाएगा कि तो कितना पैसा लगता है उसके अंदर. बहुत अब तो वो इम्पोर्ट करवाना भी आई बिलीव काफ़ी मुश्किल हो गया है. लोकल मैन्युफैक्चरर्स आर डिसअपॉइंटिंग अगेन एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू लोकल. नो, द प्रॉब्लम इज क्योंकि मैंने अपना लकीली सही टाइम पे मैंने इंपोर्ट करवा दिया था. बट अगर उस क्वालिटी का आपको इक्विपमेंट बनाना है, तो उसके लिए जितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इक्विपमेंट बनाने के लिए, वो आप कहाँ से लाओगे? That's a big industry, but you need a lot of investment just to make a good quality equipment. Just to get started. वो आप कहाँ से लाओगे? Now we don't have a manufacturer of good quality dumbbells, plates, barbells. अभी ठीक है, barbells थोड़ी बहुत ठीक बेहतर है. Racks और benches की तरफ हम लोग थोड़े बहुत, but still the quality अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप मैच करो, नहीं है. अभी यहाँ पे नहीं डेवलप हो पा रही है. We are not there yet. तो अभी आप कॉम्प्लेक्स मशीन्स की तो बात ही छोड़ दो ना फिर आप. Impossible. अभी किसी ने अगर बॉडी बिल्डिंग जिम बनाना है, वो सिर्फ रैक्स और डंबल्स के साथ नहीं बनाएगा, बारबल के साथ नहीं बनाएगा. उसको दे नीड अ होल सेट ऑफ इक्विपमेंट. वो कैसे बनेंगे यहाँ पे? तो आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि आप फिर इंपोर्ट करो, या इंपोर्ट करो जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं उससे आप बाय करो. देन कॉस्ट बिकम्स टू हाई. उसके साथ अगर आप प्रॉफिट दोगे तो आपको मेक सेंस नहीं करेगा. तो इनिशियल प्रॉफिट है वो निकालना बहुत मुश्किल. जो आपका मेन जो प्रॉफिट कह रहा हूँ, सॉरी, जो इनिशियल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर आप कोई इस टाइप का जिम बनाना चाहते हो. बट फ्रॉम लाइक व्हाट माई लॉन्ग टर्म होप, नॉट विजन, अगेन मुझे पता है कि मैं इस साइड पे नहीं हूँ कि जिम डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, बट जो लॉन्ग टर्म होप है वो है कि अगेन इफ़ वी हैव द राइट कोचेस, तो एटलीस्ट जब इन्वेस्टर आता है कि वो इस तरीके का कोई अगर जिम बना भी रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बेसिक आपका इक्विपमेंट है, उसमें जो आपका एथलेटिक साइड है, जो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग है आपकी, उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. मिनिमम इक्विपमेंट के साथ आप कैसे वो ट्रेनिंग करवा सकते हो उसी जिम में रहते हुए. तो आई बिलीव कि उसके लिए हमारे पास कोचेज़ ऐसे एजुकेटेड होने चाहिए कि ऑलराइट ठीक है, पूरा एक जिम लेट्स सपोज एक परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बना हुआ, ठीक है, जिसमें आपके पास सिर्फ पावर लिफ्टिंग हो रही है, कुछ हो रही है, एक लिमिटेड आपके पास टॉकिंग अबाउट मसल मैटर्स, राइट, दे यू गाइज हैव डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म्स, you guys have racks over here. Like when Muscle Matters opened I think back in 2020, right? 2021, all right. So when I visited I was like यार मैंने अभी तक जिम के अंदर ऐसा कराची में जिम नहीं देखा जैसे लाइन से 3 स्क्वाट रैक बने हुए हैं. Again that is something I really look forward to in a gym कि having a बहुत बेसिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, बट अगेन इट्स अ प्राइमरी पीस ऑफ इक्विपमेंट जहाँ पे अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ की आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो. सो अगेन यू वर एजुकेटेड अबाउट दैट इवन दो योर प्राइमरी गोल वॉज हैविंग अ gym that would cater more to like muscle building, like transformation and all that, right? You primarily have like 70% आपके जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग की मशीन्स हैं, राइट, जो कि हाइपरट्रॉफी फोकस ज़्यादा हैं. तो अगेन यू वर लाइक कि नहीं, एक जिम के अंदर ये प्राइमरी कंपोनेंट ही होना चाहिए. यू वर एजुकेटेड व्हेन यू आर मेकिंग द जिम, यू डिसाइड टू गेट दोज थिंग. सो आई बिलीव इफ वी हैव मोर एजुकेटेड कोचेज आउट देयर, दे वुड बी एबल टू हेल्प डिज़ाइन द जिम्स बेटर. किसी के पास हो सकता है कहीं से कोई इन्वेस्टर अच्छा आ जाए, तो वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग यूज़ करके उसके अंदर कुछ बेशक सारा जिम परफॉर्मेंस बेस्ड है, सारा क्रॉसफिट का जिम ना बनाए, सही गेटिंग द राइट इक्विपमेंट एंड देन स्टार्टिंग एजुकेटिंग द क्लाइंट, द ऑडियंस उस एरिया की कि यार ये परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग है, ये है कि उसके लिए कोचेज एजुकेटेड होने चाहिए. बिकॉज ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका कुछ एलिमेंट मैंने खुद से किया है. लाइक आई वॉज अ वर्किंग पार्टनर इन जिम, इट वॉज अ प्योरली बॉडी बिल्डिंग जिम, तो उसको जिस हद तक ट्रांसफॉर्म कर सका. एंड आई बिलीव कि इफ़ आई डिड दैट विद नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक मैं उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर आए हुए मुझे 3 साल हुए थे मैक्सिमम. सो अगर मैं उस स्टेज पे कर सकता हूँ, तो पीपल हु हैव बिन लाइक इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 5-10 मोर ईयर्स, दे कैन ट्रांसफॉर्म दोज जिम्स एज वेल इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग. तो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन आई बिलीव कि यार कुछ आगे तो बढ़ें, दैट इज जस्ट द होल पॉइंट ऑफ व्यू. या एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर, यू वर्क इन द जिम before. How was the experience there? Again, it becomes not taking names and anything, but I'm just want to ask your experience. Everybody knows कि कहाँ काम किया and all that.
तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अगेन रीज़न यही होता है कि आप इन्वेस्टर के साथ लॉन्ग टर्म काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इन्वेस्टर हो, पार्टनर हो आपका, कि अगेन हु डज नॉट नो अ लॉट अबाउट द कोचिंग, ऑल द होल डायनामिक्स ऑफ द फिटनेस एंड एवरीथिंग. तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल, अनलेस यू हैव अ स्लीपिंग पार्टनर कि वो भाई हाँ भाई ठीक है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, कि आपकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा ना हो. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और प्रॉफिटेबिलिटी वही वाली चीज़ है कि नॉट एवरी ट्रेनर कैन बिकम अ गुड जिम मैनेजर और अ जिम, यू नो हाउ टू, नॉट एवरी ट्रेनर नोज हाउ टू रन अ जिम. तो वो भी एक डिफरेंट एलिमेंट उसके अंदर. Yeah, even for my experience, जब when I started a gym, I had to go through a whole learning process. राइट. वो फिर it was a completely different ball game when it comes to like running a gym, क्योंकि वो but एक habit थी to learn more. ओके. That habit I have from very long time. तो वहाँ पे एक बिजनेस माइंडसेट बनाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं. ओके. राइट, क्योंकि एक लर्निंग की एक आदत थी. इफ़ समबडी इज़ लाइक वेरी रिजिड अबाउट समथिंग, उसके लिए मुश्किल हो सकता है फिर. Alright. Have you ever run a business before running this is Muscle my Matters? first. This was your first This was business. my first. Alright. My first business, Mashallah. but we hit the right spot luckily. Okay. We hit the right spot. Timings के हवाले से. टाइमिंग्स के हवाले से भी at the same time we are doing personal training only. तो Very different concept. हाँ, very different concept, क्योंकि normally it's a commercial नहीं gym. होता, नहीं Every place is a commercial gym, and we got a good space, good equipment. And when you variety. told me initially about it, I was a little bit skeptical about it. I was like, yeah, how is he going to, stick to this philosophy कि सिर्फ personal training होगी? I was like, बहुत मुश्किल हो जाएगा. And उस time वो COVID वगैरह हाँ, COVID चल रहा था COVID चल रहा था. I was like, I hope the best for him, but hats off to you for running it successfully and sticking to your values. उसके लिए सबसे बड़ा reason था क्योंकि I've been into industry for a very long time, and my partner wasn't in the industry for a very very long time. Okay. तो we already had clients. Okay. तो initial जो cost निकलती है वो हम लोग ने first month से ही break even करना शुरू कर दिया था. Alhamdulillah. All right. So वहाँ से we started, and then people start liking the service, people start liking the gym, so it just start picking up. Your focus was on quality. Always about quality. Always about quality. Like Yeah, not the quantity. I actually let go of trainers because of the quality. Okay. Even जो काम कर भी रहे थे मेरे साथ, and I had to let them go because of the quality. I was like, अगर quality नहीं दे सकते, then eventually it's gonna hurt my business. True. मैं quantity बढ़ाने के चक्कर में quality को compromise कर दूँ, I can't do that. So this is the whole philosophy. Initially थोड़ा सा मुश्किल होता ही है कि आपके पास walk in client आ रहा है, आप मना कर रहे हो उसको. ये थोड़ा मुश्किल होता है, but think eventually it all works out. You have to know where you are going. Exactly. वो I think I am at the similar stage at the current moment के I hadn't run my own business. Again, I'm very passionate about teaching. I am very confident about my teaching skills and everything. But from the business side, वो वाली चीज़ I think every coach have to have this element of teaching. Okay, this is what we do. We teach. You're right. We teach. Agar अगर if you are not good with teaching, how are you gonna coach? Yeah, you're right. You have to have the patience and everything, all that. Patience, and your delivery has to be spot on. Not too long, not Like, too brief. बोलो उतना जितनी ज़रूरत हो. Yeah. उससे ज़्यादा किसी को आपकी है ना फिलोसफी सुनने की ज़रूरत नहीं है, exactly. ना शौक है. ऐसे ही है. सही, स्पेशली जब क्लाइंट आ रहा है. Client आ रहा है. क्लाइंट को आपकी फिलोसफी नहीं सुननी, तो जस्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू टीच. And how to deliver. या सो अगेन आई एक सवाल और है मेरे पास. Sure. If I'm scared. next time I ask you, okay, if you have any coach in your mind, will you be able to give me some coaches? Coach, अच्छा, oh. For my gym. For your gym. I do. The problem is that क्योंकि रीडिफाइन से yeah. पहले मैंने एक बार मैसेज किया था, Yeah. एंड देन यू आर लाइक ओके. एक दो ही मेरे ख्याल से मैं रेकमेंड कर पाया था, ज़्यादा उस टाइम पे नहीं हुए हाँ, थे. इस वक्त नहीं थे. I do have coaches and I do talk to them about it कि alright, I do refer them to your gym या इस तरह से. But the problem is that a lot of people who I find to be very good, they are already like they feel कि जहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा earn कर रहे हैं, तो वो उनको switch करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. I don't mind a new coach actually. Actually, I'm looking for the new, completely new coaches. A complete beginner. क्योंकि उनको फिर मोल्ड करना आसान है. All right. कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, दे आर मेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बोलेंगे यार मुझे इतना दूर आना है, फिर मुझे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इतना टाइम लगेगा ग्रो करने में. क्लाइंटल बिल्डअप करनी पड़ेगी. It's difficult for them, which I understand. But so new coach को आप, it's very, they are teachable, Yeah. they are coachable, and then
their ability to learn is much higher than anybody who's already trained to Established certain and- yeah, certain alright, extent. alright. So I don't mind new coaches at all. All right, I'll keep that in mind. And also when I'm referring someone to you, so now that you've cleared कि you're open to new coaches as well, तो मेरे दिमाग में होता है alright, परवेज is gonna interview them, तो मुझे कोई ऐसा बंदा recommend करना है जिसकी knowledge I already have this thing in mind कि मैंने recently किसी का interview किया था, मैंने बोला था I'm not expecting right answers. अच्छा, okay. okay. But फिर भी I just like to know क्या how much they know. Yes. And sometimes it's very surprising and a little bit disappointing कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन I hope कि in the near future ऐसा ना हो. Yeah. So okay. So good luck for your redefined training system. Thank you. So I will wrap this podcast here. We had a really good conversation. Actually, it's been an hour. Lovely to be here, and thank you Yeah. so much. Thank you so Thank much. you so much for coming. We're gonna do a fist bump. All right. And this is the wrap. This is wrap.